मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, जब हमारी सरकार बनी तो महिलाओं के चेहरे पर अब मुस्कान है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बीच में 2 बार गलती हो गई थी, हम उन लोगों के बीच चले गए थे, लेकिन अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। पहले महिलाओं की ये स्थिति थी, जब हम लोग किए सहायता समाज जीविका नाम दिए हम जीविका दीदी उसको कहना शुरू किए, तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहे। ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे और कितना बढ़िया बोलती है। जो हम लोगों ने जीविका दिया तो उसमें केंद्र ने पूरे देश का नाम को आज जीविका किया। तो हम तो हर बार जब भी घूमते हैं हम कहीं, तो हम हर जगह देख लेते हैं कि जीविका दीदियों का जरा हालचाल हम देख बहुत अच्छा है। इन लोगों को कोई भी चीज की जरूरत है वो सहायता दी जाती है। बराबर कहे कि उन लोगों को मदद करिए। हम जब से शुरू किए हैं तो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमने शुरू से ही बढ़ाया। अब इस बार भी हम घूम रहे हैं तो और जो हमको होता है तब कहते और करो, कमी रहता है पूरा हो जाता है। इसलिए जरा जान लीजिए, याद करिए। अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में हैं। तो उसी समय ना हम किए जी, तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था और कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज़्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादर, सब। बिहार सरकार के मंत्री हरी साहनी ने प्रशांत किशोर को आमरण अनशन पर बैठने को लेकर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल थे जो गरीबों का मसीहा कहलाते थे और वास्तविकता क्या निकले ये पूरे देश के लोगों ने देखा। आगे उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की तरफ से जो कंबल वितरण का कार्यक्रम चलाया गया वो पूरे प्रांत, पूरे राज्य के लोगों ने देख लिया। ये बात हमको क्यों कह रहा है? ये बिहार की जनता, देश की जनता। एक हमारे दिल्ली में केजरीवाल साहब थे, गरीबों का मसीहा कहलाते थे। वास्तविकता क्या निकला ये बिहार वासी नहीं, दिल्ली वासी नहीं, पूरे देश के लोग समझे। अभी आप इसी कार्यक्रम के दौरान कंबल का जो प्रसंग चला ये प्रांत के लोग देखिए, तो फिर इस विषय को मैं क्यों बोलूं, मुझसे क्यों पूछते हैं? जो बात जनता को जनाने वाला है, बुझने वाला है, उन्हें बुझने दीजिए। ये बात हमको क्यों कह रहा है? ये बिहार की जनता, देश की जनता। एक हमारे दिल्ली में केजरीवाल साहब थे, गरीबों का मसीहा कहलाते थे। वास्तविकता क्या निकला ये बिहार वासी नहीं, दिल्ली वासी नहीं, पूरे देश के लोग समझे। अभी आप इसी कार्यक्रम के दौरान कंबल का जो प्रसंग चला ये प्रांत के लोग देखिए, तो फिर इस विषय को मैं क्यों बोलूं, मुझसे क्यों पूछते हैं? जो बात जनता को जनाने वाला है, बुझने वाला है, उन्हें बुझने दीजिए। ये बात हमको क्यों कह रहा है? ये बिहार की जनता, देश की जनता। एक हमारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव पर्व के अवसर पर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रकाश उत्सव पर्व के अवसर पर रामदेव महतो सामुदायिक भवन में बनाए गए नियंत्रण कक्ष में कई ऐसे पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई जो लोग काफी माह पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इतना ही नहीं, 1-2 पदाधिकारी की ड्यूटी गांधी मैदान मेले में लगे होने के बावजूद भी उनकी ड्यूटी नियंत्रण कक्ष में कैसे लग गई ये तो जांच का विषय है। कहाँ अभी हैं आप? अभी हम तो नियंत्रण कक्ष में हैं सर। कहाँ? सर जी रामदेव भवन में है। जी जी, तो यहाँ पर सभी कुर्सी खाली नजर आ रहे हैं। सर यहाँ पर आते में 3-4 आदमी आए थे, 10 बजे 11 बजे तक रहे। 11 बजे के बाद फिर कहाँ चले गए हमको मालूम नहीं है। हम तो यहाँ पर थे, 2 आदमी ये लोग थे जो काम करने वाला, हम अकेले यहाँ पर थे। मजिस्ट्रेट सर वही ना कहे सर, रात में 3 आदमी आए थे सिविल में, 3-4 आदमी थे। कितने बजे तक रात में? वो 9 बजे आए थे, तो 9 बजे हम यहाँ गए। वो बाद में 10 साढ़े 10 बजे के बाद फिर दिखाई नहीं पड़े हमसे। अभी कितना समय हो रहा है? अभी सर लगभग 6 साढ़े 6 बजे होगा लगभग भोर में। अभी सभी कुर्सी खाली नजर तो कोई ये नहीं तो सर किसको आ जाए? हम तो प्रेजेंट है यहाँ पर, हम तो कोई है, हम तो यहाँ हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सब नाम ASI भरत तिवारी, चौक थाना से हैं सर। मजिस्ट्रेट से बात हुई थी रात में? समस्या सब आए थे सर, हम फोन भी किए थे जी। 9 बजे ड्यूटी आपकी है जी। हाँ, तो हमको मालूम है कि 9 बजे ड्यूटी हमारी है। हम जो 9 बजे यहाँ पर चल आए थे। फिर मजिस्ट्रेट साहब फिर बात तो हमारा नहीं हुआ उनसे।
मजिस्ट्रेट साहब से बात नहीं, अभी सभी कुर्सी खाली? सब खाली है, सब है नहीं है, सब खाली है। ना कोई ना फोर्स है, कोई फोर्स हमारे पास नहीं है अभी तक। फोर्स भी नहीं दिया। फोर्स कहाँ है यार? नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जिन दिव्यांगजनों की शारीरिक अक्षमता 60% या उससे अधिक है, उन्हें बैटरी चलित 3 पहिया साइकिल दिए जा रहे हैं। ये पहल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशों के तहत की गई है, जो दिव्यांगजनों को समाज में समान अधिकार दिलाने और उन्हें शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बिहार के पूर्णिया जिले से यूपी पुलिस ने प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले को उड़ाने की धमकी देने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम आयुष कुमार जायसवाल है, जिसने सोशल मीडिया पर नासिर पठान के नाम से यह धमकी दी थी। यूपी पुलिस के अधिकारी ने बताया कि बीते 31 दिसंबर को सोशल मीडिया पर नासिर पठान नाम से महाकुंभ मेले में बम ब्लास्ट कर मेले को उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद प्रयागराज पुलिस की तरफ से धमकी देने वाले युवक के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर कई स्तर से आईडी और आईडी चलाने वाले के संबंध में जांच शुरू की गई, जिसके बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची। बिहार सरकार के मंत्री हरीश साहनी ने प्रशांत किशोर को लेकर उन्होंने कहा है कि अनशन पर बैठने को लेकर तंज कसा और कहा कि केजरीवाल खुद को गरीबों का मसीहा कहते थे, लेकिन सच्चाई क्या है ये पूरे देश के लोगों ने देखा। आगे उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की तरफ से जो कंबल वितरण कार्यक्रम चलाया गया उसे भी लोगों ने देख लिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोधगया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके पैर की धरती खत्म हो जा रही है, इसलिए बार बार नीतीश को बुला रहे हैं, उन्हें एक बोरो प्लेयर की जरूरत है। हम दाल भात तरकारी परस देते हैं तो मच्छी। सर, लालू यादव बार बार नीतीश कुमार को बुला रहे हैं, दिशा भारती ने ऑफर किया। अब कल बात किए हैं गोपालगंज में, तो आप सुन लीजिए क्या कहें। बुलाने से तो कोई भी बुला सकता है, बहुत सशक्त प्रशासक हैं, अच्छा काम किए हैं, तो इसी से साबित होता है। और दूसरी बात यह है कि लालू यादव को एक क्या कहते हैं बोरों की ज़रूरत हो गई है। सरकार, उनके आदमी कमज़ोर हो गए हैं, वो समझ रहे हैं कि उनके पैर की धरती समाप्त हो रही है, इसलिए वो बुला रहे हैं। एक तरफ आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, एक तरफ यहाँ पर भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सा चीज़ गिना है, तो सरकार तो उन्हीं की है। देखिए, हम दाल भात तरकारी परस देते हैं तो मच्छियाँ लगती हैं, तो मच्छियाँ हटाने का भी काम करना चाहिए। तो हम उनको सुझाव दे रहे हैं, क्रिटिसिज्म नहीं है। अब इसके माध्यम से वो और सशक्त कार्य का प्रधानमंत्री की योजना और यहाँ की योजना लागू हो, इसके लिए हम कर रहे हैं कि कोई आलोचना नहीं है। सर, लालू यादव बार बार नीतीश कुमार को बुला रहे हैं, दिशा भारती ने ऑफर किया। अब कल बात किए हैं गोपालगंज में, तो आप सुन लीजिए क्या कहें। बुलाने से तो कोई भी बुला सकता है, बहुत सशक्त प्रशासक हैं, अच्छा काम किए हैं, तो इसी से साबित होता है। और दूसरी बात यह है कि लालू यादव को एक क्या कहते हैं बोरों की ज़रूरत हो गई है। सरकार, उनके आदमी कमज़ोर हो गए हैं, वो समझ रहे हैं कि उनके पैर की धरती समाप्त हो रही है, इसलिए वो बुला रहे हैं। एक तरफ आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, एक तरफ यहाँ पर भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सा चीज़ गिना है, तो सरकार तो उन्हीं की है। देखिए, हम दाल भात तरकारी परस देते हैं तो मच्छियाँ लगती हैं, तो मच्छियाँ हटाने का भी काम करना चाहिए। तो हम उनको सुझाव दे रहे हैं, क्रिटिसिज्म नहीं है। अब इसके माध्यम से वो और सशक्त कार्य का प्रधानमंत्री की। खबर रोहतास जिले के डेहरी से है, जहां 31 दिसंबर की शाम डेहरी थाना क्षेत्र के न्यू डिलिया मोहल्ले से गायब 6 वर्षीय बच्ची उमरा का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। बता दें कि घर के दरवाजे के पास खेल रही नन्ही सी 6 वर्षीय बच्ची उमरा अचानक लापता हो गई थी। परिवार के लोगों ने पहले अपने स्तर से ढूंढा, उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी। 1 सप्ताह से पुलिस बच्ची की तलाश में लगी हुई है, लेकिन अब तक इसमें कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। रोहतास एसपी रोशन कुमार खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं तथा आसपास के कई थानों के पुलिस अधिकारियों को भी इसके लिए लगाया गया है। इधर बच्ची के परिजन अनहोनी की आशंका से चिंतित हैं। घर से गई 3:45 बजे, बोले कि मम्मी हम तुरंत आ रहे हैं 5 मिनट में। हम बोले कि ठीक है, और गई तो थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद मेरी फिर यहीं पर मोहल्ले में खेल रही थी सब। हम जाके झाँके देखा कि यहीं पर खेल रही सब। फिर उसके बाद मेरी
मैं बड़ी बड़ी लड़की आई और बोली कि ये मम्मी उमरा जो है भुला गई। तो हम बोले कहाँ भुला गई? तो उधर गई थी खेत के तरफ है। तो हम कहा नहीं तुम उसको लेके आई? बोली कि वो नहीं आ रही थी। कह रही कि आप ही हम दूसरे रास्ता भी इधर से है, उसके साबिर के साथ चल जाएंगे। एक और लड़का था उसके साथ, साबिर 6 साल का, हम उसके साथ आ जाएंगे। तो मेरी लड़की को टॉयलेट लगा हुआ था, बड़ी वाली को चली आई वो और बोली कि आके टॉयलेट करके फिर जल्दी से अपनी बहन को लाने गई ना, तो वो लड़का रास्ते में आ रहा था, बस जहाँ पर मेरी छोटी वाली लड़की को खड़ा करके जो गुम हो गई है, उस 10 कदम आगे आया तो सामने मेरी बड़ी वाली लड़की चली गई है। बोली इसकी मेरी बहन कहाँ है उमरा? तो वो इसकी उमरा वहीं पर खड़ी हुई है। और जैसे मेरी बाबू वहाँ पर गई ना तो उमरा नहीं थी। 10 मिनट के अंदर में उमरा जो है कि हो गई। और इस पे हम लोग हर एंगल पे जांच कर रहे हैं। इसमें अगर किडनैपिंग का मामला है या पास में जो पानी का जो जमवाड़ा है अगर उसमें गिरने का मामला है या कोई और मामला है, तो हम पुलिस सभी एंगल पे जांच कर रही है और जितनी जल्दी से जल्दी होगा हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। और पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी छात्रों को हक दिलाने की मांग को लेकर प्रशांत किशोर पिछले 4 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। प्रशांत किशोर के साथ आए हुए वैनिटी वैन पर सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब देते हुए जनसुराज पार्टी के संस्थापक सदस्य विकास ज्योति ने कहा कि प्रशांत किशोर के खिलाफ बोलने वाले लोग बताएं कि प्रशांत किशोर ने क्या गलत किया है। गांधी मैदान में शौचालय की समुचित व्यवस्था नहीं है, हजारों लोग यहां पर रोजाना आते हैं। ऐसे में अगर वैनिटी वैन की व्यवस्था की गई है तो इसमें गलत क्या है? खुद निजाम बैठे हुए हैं 20 साल से, जो अभी पैदल हो चुके हैं, जिनका दिमागी हालत काम नहीं कर रहा है। आप यहाँ पर सारे चारों बगल आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, एक शौचालय गांधी मैदान के किसी कॉर्नर पे आपको नहीं मिलेगा। इतने लोग आते हैं, किसी को फिक्र है क्या कि वो शौचालय कहाँ जाएगा? महिलाएं शौचालय के लिए कहाँ जाएगी? लेकिन ये सब बदजुबानी बिहार के जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। अगर जनता मूर्ख नहीं रहेगी, इन लोगों को वोट देगा कौन? इन लोगों को वोट देने वाला है कौन? तो आज बताते हैं कि बिहार में प्रशांत किशोर वैनिटी वैन लेके आया है। अरे बिहारी को मूर्ख समझे हो क्या? बिहारी नहीं जानता है कि वैनिटी वैन क्या होता है? इन लोगों को है, लोग कहते हैं, कभी कल किसी लोग ने कहते हैं कि 90 के पहले बाप दादा ने कुर्सी पर बैठने नहीं दिया था, हम ही तो तुमको कुर्सी पर बैठाए हैं। उससे जाके पूछिए कि तुम बाप बेटा मिल कर करके 35 वर्ष से किसी को कुर्सी पर नहीं बैठने दिए। बिहार का दुर्भाग्य ये है, किसी को भी तुम लोग कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं छोड़े हो। जमीन के बदला, नौकरी के बदला जमीन लेते हो, जमीन लिखवाते हो तब नौकरी बांटते हो। और तुम कहते हो कि प्रशांत किशोर वो कर रहा है ना। प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री नहीं बनना है। प्रशांत किशोर घोषित कर चुका है कि हमको किसी पद की लालच नहीं है। आज मैं बता देना पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बड़ा बयान दिया और कहा कि लालू प्रसाद यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिए जा रहे ऑफर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को पहले अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। जो कुछ ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को वो माफ कर देंगे और आरजेडी में शामिल कर लेंगे। इसके अलावा शाहनवाज हुसैन ने जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर पर भी हमला बोला और कहा कि वो छात्रों के आंदोलन में घुसपैठ कर गए थे। दरअसल वो दूसरों के लिए रणनीति बनाया करते थे, लेकिन अब उन्हें पता चल रहा है कि राजनीति क्या है। उन्होंने प्रशांत किशोर के करोड़ों रुपए की वैनिटी वैन के इस्तेमाल पर भी तंज कसा और कहा कि प्रशांत किशोर वैनिटी वैन का आनंद उठाएं और उसमें सवारी करें। अरे कोई ऑफर काम करने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ हैं, रहेंगे, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं जो भी गलतियां हुए सब कुछ माफ कर देंगे। लालू जी पहले अपनी गलती की खुद की माफी मांगे ना। नीतीश कुमार जी पर इस तरह की भाषा बोलने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग को लेकर अब तो हो गया। बीपीएससी का जो एक पेपर कैंसिल हुआ था सेंटर का, वहाँ एग्जाम हो गया, ये विषय समाप्त हुआ। लेकिन प्रशांत और वो तो छात्रों के आंदोलन में घुसपैठ कर गए थे और कभी जीवन में राजनीति में किया ही नहीं है। वो दूसरों के लिए स्ट्रेटजी बनाते थे और जमीन पर जब वो आए हैं तो उनको पता लग रहा है
अब आराम से अपने वैनिटी वैन में बैठें और वैनिटी वैन में बैठकर सैर करें। अरे कोई ऑफर उफर काम करने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ हैं, रहेंगे, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं जो भी गलतियां हुए सब कुछ माफ कर देंगे। लालू जी पहले अपनी गलती की खुद की माफी मांगे ना। नीतीश कुमार जी पर इस तरह की भाषा बोलने से कुछ फायदा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थानीय एवं चर्चित युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर दिखाने पर असामाजिक तत्वों ने कर दी। उनकी निर्मम हत्या से पूरे देश के पत्रकारों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस बीच बिहार के औरंगाबाद के पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकार मुकेश चंद्राकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा और साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हत्या करने वाले दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई और दिवंगत पत्रकार के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दिए जाने की भी मांग रखी गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में हमारे ही समाज के पत्रकार समाज के मुकेश चंद्राकर की अपराधियों ने नृशंस हत्या की है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। औरंगाबाद प्रेस क्लब इस घटना की निंदा करते हुए हम लोगों ने आज 2 मिनट का मौन रखा है और छत्तीसगढ़ सरकार से हम आग्रह करते हैं कि घटना में जो शामिल अपराधी हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि पत्रकार के परिवार को थोड़ी राहत मिले और सरकार पत्रकार के परिवार को सुरक्षा के साथ साथ उचित मुआवजा दे ताकि आगे पत्रकार का जो परिवार है वो खुले